छोटे से गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। उसका नाम था बनवारी लाल। वह बहुत अमीर था, लेकिन अपनी अमीरी के बावजूद वह इतना कंजूस था कि अपनी संपत्ति का एक पैसा भी किसी पर खर्च नहीं करता था। सेठ का स्वभाव ऐसा था कि वह हर समय पैसे बचाने के उपाय ही सोचता रहता। एक दिन सेठ ने अपने खलिहान में दूध बेचने वाले ग्वाले को बुलाया। सुनो गोपाल, तुम्हारे दूध का दाम बहुत बढ़ गया है। मैं अब तुम्हारे दूध के पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर लो। तुम्हें दूध के बदले अनाज दे दूंगा। सेठ ने चालाकी से कहा। गोपाल एक सीधा सादा आदमी था। उसने सोचा, सेठ जी अमीर हैं, शायद उनके यहाँ काम करने में भला हो जाए। उसने सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। चालाक गोपाल की योजना गोपाल ने देखा कि सेठ जी तो बहुत कंजूस हैं। वह हर काम में पैसा बचाने की तरकीब निकालते रहते हैं। गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन सेठ ने गोपाल को बुलाकर कहा, गोपाल, आज मैं शहर जा रहा हूं। तुम मेरी संपत्ति का ध्यान रखना। गोपाल ने विनम्रता से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। सेठ के जाते ही गोपाल ने खलिहान के सारे मवेशियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने गायों को हरी घास और भैंसों को चारा खिलाया, यहाँ तक कि उसने बकरियों को भी स्वादिष्ट फल दिए। गांव के सारे पशु गोपाल की मेहरबानी से खुश हो गए। सेठ की वापसी जब सेठ घर लौटा तो उसने देखा कि खलिहान का आधा अनाज खत्म हो चुका था। ये क्या हुआ गोपाल? इतना सारा अनाज कहाँ गया? सेठ ने गुस्से में पूछा। गोपाल ने मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, मैंने आपके पशुओं को दावत दी, उन्होंने आपका अनाज खाकर तृप्ति पाई। क्या तुमने मेरे अनाज से दावत दी? सेठ ने चीखते हुए कहा। सेठ जी, आपने ही कहा था कि मैं संपत्ति का ध्यान रखूं। खुश पशु ही संपत्ति हैं। यदि ये स्वस्थ रहेंगे तो आपको और दूध मिलेगा। गोपाल ने तर्क दिया। सेठ गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन गोपाल की बात में दम था। उसने सोचा कि यदि पशु कमजोर हो गए तो दूध मिलना बंद हो जाएगा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। दूसरा सबक। अगले दिन गोपाल ने सोचा कि सेठ को और बड़ी सीख दी जाए। उसने सेठ के बगीचे के सारे फलों को तोड़कर गांव के बच्चों में बांट दिया। बच्चे बड़े खुश हुए। जब सेठ को यह पता चला तो वह फिर गुस्से में गोपाल के पास पहुंचा। गोपाल, मेरे फलों का क्या हुआ? सेठ जी, वे फल सड़ रहे थे। मैंने सोचा इससे पहले कि वे बर्बाद हों, इन्हें बच्चों को खिला देना चाहिए। खुश बच्चे ही गांव की खुशहाली का कारण बनते हैं। गोपाल ने समझाया। सेठ ने सोचा कि यह बात भी सही है। वह चुप होकर अपने घर चला गया। सेठ का बदलाव धीरे धीरे गोपाल के कार्यों ने सेठ को बदलना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जब वह लोगों की मदद करता है तो उसे भी खुशी मिलती है। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी और गांव वालों के साथ मिलकर खुशहाली फैलाने का काम शुरू कर दिया।